ओके, चलिए एक आध दो दिन गैप हो गया है क्लास, उसके लिए सॉरी आपके लिए। फिर से आज हम लोग जो है पार्ट इसका 4 लेके आए हैं, ठीक है? सब ठीक है इधर माइक? चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज परसेंटेज पार्ट 4 का, ठीक है? और देखते हैं इसमें क्या है। रुको, हो गया, हो जाएगा। चलिए चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे परसेंटेज पार्ट 4, ठीक है? आज इसमें क्वेश्चन लाए हैं बढ़िया बढ़िया, देखिएगा आप लोग। दिख रहा है स्पष्ट? देखिए आप लोग को सब। चलिए, अच्छा दिख रहा है सबको? पूरा स्पष्ट है, क्लियर है ना? यस या नो? यस। चलिए आइए देखते हैं। तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा, एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा, ठीक है? इतना मेहनत खामोशी से करिए ना कि मतलब पड़ोसी के एकदम नींद उड़ा दीजिए, समझ गए? नींद कैसे उड़ेगा? रिजल्ट से। आइए देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा साथ ही उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, ठीक है? आसान है, देखिए सवाल पूछा हुआ है। आइए देखते हैं इसको। एक व्यक्ति आय का 75% खर्च कर देता है, सुनिए, अगर उसका इनकम अगर 100 रुपया होगा होगा ना, तो खर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो करता है कितना? 75। तब बचत कितना करता होगा? बचत करता होगा 25%, ये ना करता होगा? 75% खर्च कर लिया तो बचा कितना? 25% बच गया। अब कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि, सुनिए, इनकम जितना था ना उसमें कह रहा है 20% वृद्धि कर दीजिए, तब 20% वृद्धि करिएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कहा है साथ ही उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होगा, खर्च जितना था ना उसमें 10% का वृद्धि हो जाएगा। तो खर्च 75 रुपया था, फिर 10% बढ़ाइएगा मतलब 7.5 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 82.5 रुपया हो जाएगा, समझ गए? 82.5 रुपया उसका खर्च हो जाएगा। अब नयका खर्च, नयका खर्च उसका कितना हो जाएगा? 82.5 रुपया, समझ गए? अब देखिए खर्च इतना रुपया कर रहा है, पहले कर रहा था 25% बचा रहा था, अभी खर्च कर रहा है 82.5, तब बचत कितना कर रहा है? ध्यान सुनिए, बचत कै रुपया कर रहा है वो? तो देखिए 120 कमा रहा है, 82.5 खर्चा कर रहा है, तो कै रुपया बचत किया? कितना बचत किया है? 120 में से 82 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 37 बचेगा कि 37.5? देखिए जल्दी, 37.5 बचेगा। अब पहले कितना बचा रहा था? 25 बचा रहा था, गुना 100, लीजिए इसको कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 50%, समझ गए? इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा? 50% आएगा। अब देखिए इसी का दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रिक है इसका। 20%, देखिए कह रहा है कथी, उसकी आय में 20% वृद्धि, मतलब 100 रुपया रहा होगा, 20% बढ़ा देंगे मतलब 120, यहां जो हो जाएगा 100 गुना 20 माइनस 75% में कह रहा है कथी 10% का वृद्धि होगा, तब 75 गुना में 10 बटा में कर दीजिएगा 100 माइनस 75, लीजिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा कितना? 2000 माइनस 750 बटा में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 2000 में से 750 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है? यहाँ 1250 बटा में 25, इसको काट दीजिए 25 से, 25 पचे 125, 0 आ गया, 50 आ जाएगा, 50 बोलो जल्दी। ये दूसरा तरीका है, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 50, समझ गए? तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो बचत में कितना प्रतिशत हो गया वृद्धि? 50%। आया समझ में? आसान सवाल था, आप इस तरीका से करिए तब, चाहे इस तरीका से करिए तब, दोनों मेथड आसान ही था। चलिए आगे नेक्स्ट, दूसरा कहता है, दिख रहा आसपास दिख रहा है आप लोग, क्या और बड़ा कर दें?
और बड़ा कर दें। चलिए सवाल कहता है एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में बचे हुए हैं, कहा 50% अंग्रेजी में तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में, से 6300 किताब क्षेत्रीय भाषा में। पुस्तकालय में किताब की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, आइए देखिए हम इसको भी दो तरीका से बताएंगे। पहले एगो तरीका देख लीजिए, आप लिखिएगा जितना दिले हैं उतना गुना 20% हिंदी में बचे हुए, तो सुनिए 100 में से 20% बचल है, 80% गति हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद 25% अंग्रेजी में बचल है, फिर बचल है 30% फ्रेंच में। 100 ऊपर लिखिए, नीचे में 70। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काट पीट लीजिए, यहां से 0 से 0 काटिए, फिर एगो 0 काटिए, फिर से 0 एगो काटिए। ठीक है, 7 से इसको काट दीजिए, 7 9 63, 2 900 हो गया। 5 से फिर काट दीजिए इसको, 20 पचे 100, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 पचे 10। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कटेगा, सब हो गया। अब गुना कर दीजिए, 50 25, 25 नमा कितना होगा 225 और डबल 0, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक तरीका तो आपका ई हो गया, एक तरीका ई हो गया, समझ में आया? अगला तरीका, इसका एक और तरीका हम बताते हैं, शॉर्ट तरीका ही था, देख लीजिए। एक तरीका और बताते हैं, करा एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है, उसके बाद बचे हुए का, तो सुनिए अगर मान लेते हैं कि 100 बुक रहा होगा, 100 गो बुक रहा होगा, जिसमें से कह रहा है 20 गो किताब कथी में रहा होगा हिंदी में, तब 20 गो में से निकाल दीजिएगा तो कै गो बचेगा 80 गो। अब कह रहा है बचे हुए का 50% अंग्रेजी में, तब बचा कितना 80, एकड़ 50, तो एकड़ 50 कितना हो जाएगा 8 5 40, मतलब 40 गो हो जाएगा। समझ गए? तब फिर से बच जाएगा कितना 40 बच जाएगा। अब फिर कहा है बचे हुए का 30% फ्रेंच में, बच्चल कितना है 40 गुना बच्चल है, और 40 का फिर 30%, तो 4 के 12, तब 12 गो हो जाएगा बुक आपका फ्रेंच का। तब 12 गो में से घटाइएगा तो कितना 28 बच जाएगा। अब ये 28 जो शेष बच गया, लेकिन यहां शेष कितना करा 63 तो करा, अब यही शेष बराबर हो जाएगा 28 का मान क्वेश्चन में कितना है 6300। पूछा क्या है कुल कितनी संख्या है, तो कुल 100 गो माने थे ना जी, यहाँ 100 गो माने थे, तो यही 100 का मान बताना है। समझ गए? इतना भी करिएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। देखिए करिए देते 6300 गुने 100 अब बट्टा में 28। ठीक है, एक काटो, 7 चौका 28, 7 नमा 63, फिर 4 से कटेगा, 25 चौका 100, तब 25 नमा 225 और डबल 0 बैठाओ ना, देखो आया आंसर आ गया। तो देखिए दोनों मेथड हम आपको बताए हैं, दोनों आसान है, आप चाह के ई भी बना सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो ये भी बना लीजिए। समझ गए? बहुत आसान तरीका था। चलिए अगला सवाल दिख रहा है सवाल। चलिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? ठीक है, आइए देखिए ये भी सवाल आसान है, इसका भी 2 गो मेथड हम बता देंगे। ये गो मेथड पहले देख लीजिए, 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए, सुनिए 20% करने के लिए ना कहा है, जूम कर दें। चलिए हाँ ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए, इसका भी 2 गो मेथड है हमारे पास, तो इसका हम एगो बताते हैं आपको। देखिए इसका शॉर्ट एकदम हम बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट 40। ठीक है, उसके बाद देखिए 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? सुनिए 40 20 माइनस 10 और फिर आप 100 माइनस 20 कर दीजिए। समझ गए? 40 गुना में कितना आ जाएगा 10 और नीचे में 80, 40 गुना 80, 2 से काटिएगा 5 बार में कितना आ जाएगा 5। तो करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तब 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। समझ गए? और इसका एक तरीका और है जो x मान के बनेगा। समझ गए? तो x वाला हम आपको नहीं बनाते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, आप इसी को समझ लीजिए, आसान है। ठीक है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा 5 लीटर। कैसे बनाया है देखिए, जितना देले है वो टोटल, ठीक है,
कितना कहाँ है, 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी कितना करना है, 20% करना है। तो दोनों का अंतर ले लीजिए ऊपर में, और नीचे क्या करना है आपको, 20% करना है। तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80 बच जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना, 5 लीटर। समझ गए? क्या करे सर, रहने दे आज। चलिए फिर से हम लोग कल मिलेंगे इसी चैनल पर, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके।